जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सिल्वर का भाव बढ़े जा रहा है और उसके बेसिस पर एक ऐसी कंपनी है जिसका खुद का भाव भी बढ़े जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ग्रुप की कंपनी। और ये कंपनी के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो इसके ऊपर वीडियो देखो बनता था और जो बनाना ज़रूरी भी था। सिल्वर रोज़ बढ़ रही है, करेक्शन का नामो निशान नहीं दिख रहा है और लोगों का तो कहना है कि 4 लाख तक जाएगी भाई साहब। तो ये कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा? सबसे पहली चीज़, अगर सिल्वर अगर बढ़ता है तो ये लोग जो सिल्वर मैन्युफैक्चरर है उनको कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रहा है। उनके तो प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ही बढ़ गई, उनकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ही बढ़ गई, तो जितना स्टॉक करेंगे उतना इनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है, कैसे कर रही है, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो है। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा ही मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे एक ज्वाइन का बटन है, वो दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। उसमें मैं मिड कैप, स्मॉल कैप और मार्केट के आउटलुक के ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियो डालता हूँ, तो आपको उधर एक्सक्लूसिव कंटेंट ज़रूर मिलेगा। और तो और ये वाले वीडियो को भी मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक अलग लेवल का वीडियो हो गया। हिंदुस्तान जिंक को कभी भी हमने अपने चैनल पे कवर नहीं किया हो, तो आप लोगों के कमेंट से इसलिए किए। सेकेंडली, विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूज़ ऑफ द कंपनी। थर्ड, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ, म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या कल कंपनी को। और फिफ्थ, टेक्निकल। लास्ट में मैं आपको एक ज़रूर बताता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस। वेदांता ग्रुप की कंपनी, मैंने आपको अभी बताया, जिंक, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड में मेन काम है। इसके अलावा सिल्वर की मैन्युफैक्चरिंग भी इनका मेन काम में आ गया है। रही बात 5 जिंक लेड माइंस हैं इनके पास में, उसके अलावा 4 जिंक स्मेल्टर्स हैं, 1 लेड स्मेल्टर है, 1 जिंक लेड एक अलग ही सेटअप की मशीन है, और 8 सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स हैं। जो सिल्वर का काम कर रहे हैं ना, सिल्वर में इनके पास एक रिफाइनरी है और इससे इनका काम बहुत बराबर चलता भी है। इसके अलावा ये कंपनी पावर प्रोजेक्ट्स भी कर रही है। 6 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके पास, जो कैप्टिवली यूज़ कर रहे हैं। कैप्टिवली यूज़ करने का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। कैप्टिवली मतलब मेरी कंपनी है, मेरी ग्रुप कंपनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी कंपनी में होती हैं, तो मुझे दूसरी कंपनियों के लिए पावर चाहिए। एक तरीका होता है कि मैं बाहर से एनटीपीसी से पावर खरीदूँ और ये वाली पावर दे दूँ, इनको एनटीपीसी को चार्जेस देना पड़ेगा। एक होता है मैं खुद ही पावर प्लांट बनाऊँ और खुद ही पावर बना के अपने ही सेटअप में दे दूँ, इसको बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। तो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इनके पास 6 थर्मल प्लांट्स हैं और 4 कैप्टिव सोलर प्लांट्स हैं इनके पास राजस्थान में। बढ़िया है, देखो यार। और कंपनी भी राजस्थान बेस्ड है। हेडक्वार्टर पता है क्या है? उदयपुर। आप घूमने फिरने जाते हो, आप मज़े करने जाते हो, बट भाई साहब इसी सिटी में हिंदुस्तान जिंक भी है, तो ध्यान रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। न्यूज़ में देखूं तो एक पेनल्टी इनके पास आ रही है, पेनल्टी लग रही है प्रमोटर को जीएसटी के लिए। ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी तो एक ही न्यूज़ है जो हमारे दिमाग में चलनी भी चाहिए, जब जब सिल्वर बढ़ेगा तब तब हिंदुस्तान जिंक बढ़ेगा, और वो बढ़ भी रहा है, वैसे ही बढ़ रहा है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल्स। प्रमोटर के पास में 62% की स्टेक है, वेदांता प्रमोटर है। एफआईआई इसके पास 1% है, डीआईआई इसके पास 5% है, और बाकी गवर्नमेंट के पास है अच्छा खासा स्टेक, 28% गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 3% ही है। वेरी 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 पॉजिटिव, मतलब मेरे लिए तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहता है। सेल्स की बात करें तो सितंबर 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 8,520 करोड़ की सेल्स थी। 8,274 करोड़ की सेल्स थी सितंबर 2024 में। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो करीब 250 करोड़ से सेल्स बढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 47% का था, वो 50% हो गया। मतलब पहले 100 रुपये पे 47 रुपीज़ कमाते थे, अब 100 रुपये पे 50 रुपये कमा रहे हैं, विच इज़ गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2,327 करोड़ से बढ़कर 2,649 करोड़ हुआ है। इफेक्टिवली मैं अगर देखूँ ना, तो मेरे को तो फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी 25 पे है, बढ़िया है। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, नो डाउट। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कोटक आर्बिट्रेज फंड्स फ्लैट पे है, टाटा आर्बिट्रेज ने 0.15 खरीदा है और निपॉन ने भी खरीदा है। ये कंपनी है ना, एक्चुअली कोई बेचता ही नहीं है।
एक बीच में खबर आ रही थी वेदांता, काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, वेदांता के मैनेजमेंट से रिलेटेड खबर आ रही थी कि वेदांता का मैनेजमेंट बराबर काम नहीं कर रहा है। ये तब सिचुएशन थी जब थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी, अदरवाइज कोई ऐसे गड़बड़ की बात नहीं थी। रही बात टेक्निकल्स की, सपोर्ट 550 पे है और एक बार 665 चले गया ना, 665 के ऊपर चले गया ना, तो भागने के लिए तैयार रहेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है और डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ले सकते हैं। सैटरडे संडे की बैच होती है, एकदम शांतिपूर्वक वाली बैच होती है। हम लोग उसमें बात करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस सिखाए जाते हैं और वो लाइव क्लास होती है। हाँ, अगर किसी को वीडियोस चाहिए, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए किसी कारण से, तो वीडियोस आप देख सकते हो, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असाइनमेंट्स होते हैं, फिर असाइनमेंट्स का लाइव क्लासेस होती है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत मज़ा आता है। सो अगर करना चाहते हैं तो कोर्स का जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर दो, खुद को रजिस्टर करा दो। फरवरी मिड से नई बैच चालू होगी, तो ध्यान रखिएगा, राइट। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।